ये क्वेश्चन में कह रहा है हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये जो सिलेंडर है ये हॉलो सिलेंडर है, इसकी लेंथ 1 मीटर की है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ 3D coordinate system as shown in the figure. The electric field in the region is given by, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है एक्स एक्सिस में जो कि ई एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये 50xi है, वेयर ई इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम में, ये दी हुई है एंड एक्स इज इन मीटर। फाइंड नेट फ्लक्स, यहाँ पे नेट फ्लक्स मांगा जा रहा है, ठीक है। तो नेट फ्लक्स क्या है? नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि ये देखो एक्स वाई जो सिलेंडर दिया हुआ है वो उसकी जो हॉलो पार्ट है वो एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के अलोंग ली हुई है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इस तरह से, आप देख सकते हो। ये 1 मीटर का दिया हुआ है और एक इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास वहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि ये तो 1 मीटर का है और ऊपर में आप देख सकते हो कि 1 मीटर लिखा हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको मार्क में कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, और ये इधर भी है आपका, ये वाला पोर्शन जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है। ऐसा है, ये दिखा रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। एक अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, इस तरफ, इसको भी दिखाना पड़ेगा। तो ये अंदर में जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही दिखा सकते हो यहाँ। तो मान लो अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपकी E1 है, ये है आपकी E1, और बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी है जिसको आप E2 से दिखा सकते हो। तो ये मान लो आपकी ये जो है ये E2 है। उसी तरह से जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर भी सिलेंडर का एरिया वेक्टर आपको देखना पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर सिलेंडर का एक तो इस तरफ होगा, ये वाला पोर्शन भी खुला हुआ है, सरफेस एरिया इसकी खुली हुई है, तो अलग कलर से यहाँ पे लिख देते हैं। ये इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, ठीक है, और एक एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। दो सरफेसेस हैं यहाँ पे, दोनों के लिए अलोंग एरिया वेक्टर इस तरह का होगा। और यहाँ पे इस एरिया वेक्टर को आप ऐसा लिखोगे N1 कैप, और इस तरफ वाले को आप लिख दो N2 कैप। ये सारा चीज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे DS मतलब एलिमेंट्री एरिया वेक्टर जो है ये DS 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इतना कर दोगे तो ये मीटर स्क्वायर में इस तरह से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है हमारी वो 50I कैप लिख देता हूं मैं, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और हमें फ्लक्स निकालना है। नेट फ्लक्स कितना होगा और चार्ज क्या होगा, ये दोनों चीजें हमें पता है। देखो अगर मैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका दो पोर्शन, ये सिलेंडर का आप दो पोर्शन कंसीडर कर लो। इधर वाला जो पोर्शन है ना, दो पोर्शन करने का मतलब एक पोर्शन ये वाला होगा, इस पोर्शन को मैं लेफ्ट पोर्शन मान लेता हूँ, और इस वाले पोर्शन का सिलेंडर के इस पोर्शन को मैं राइट पोर्शन कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो देखिए यहाँ पे अगर मैं E1 कहूँ तो 50 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का है, तो 50 इंटू 1I कैप मतलब ये हो गया 50
आई गैप, और अगर मैं E2 बोलूं तो E2 कितना लग रहा है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप देख रहे हो राइट साइड के लिए, तो ये लग रहा है 50 तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, इनटू अब यहाँ पे जो लग रहा है ये डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक कितना लग रहा है, तो डिस्टेंस मैं कहूँगा तो आप कहोगे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की, चूँकि 1 मीटर तो ये है, 1 मीटर तो यही डिस्टेंस हो गया, और 1 मीटर रेस्ट ये वाला सिलेंडर का डिस्टेंस हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 का हो गया, तो ये 2 हो गया E इंटू यहाँ पे 2 आई कैप लिख दो, तो यहाँ पे मैं 2 आई कैप लिख देता हूँ, 2 आई कैप, तो ये हो गया आपका 100 आई कैप। ठीक है, ये दोनों तरफ का लेफ्ट और राइट का हमें, तो लेफ्ट साइड के लिए जो फ्लक्स होगा वो ऐसा लिख दो आप, फ्लक्स लेफ्ट साइड के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये E1 है, E1 इंटू DS। ठीक है, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे देखोगे सबकी वैल्यू देखो E और जैसे ये E1 किस डायरेक्शन में और DS किस डायरेक्शन, DS देखो यहाँ पे एन कैप इस तरफ है ना लेफ्ट साइड में, तो ये इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड डायरेक्शन में इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और जो एन कैप जो है सरफेस एरिया जो है इस डायरेक्शन में, तो इस दोनों के बीच एंगल कितने की बनेगी, तो इस दोनों के बीच एंगल बनेगी आपकी 180 डिग्री की, यहाँ पे आपकी एंगल बन रही है 180 डिग्री की, ये चीज़ देखना पड़ेगा, इस चीज़ को बड़ा मार्केबल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसी डायरेक्शन में चूंकि DS था, DS इसमें था, इसलिए 180 का एंगल बना, तो E1 की वैल्यू आपके पास 50 है, इंटू एरिया आपके पास 25 है, 25 इंटू 10⁻⁻⁴, और एंगल जो बनेगी वो हो जाएगी cos 180 की। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है जरा बता, cos 180 माइनस होगी तो माइनस हो जाए 0.125 न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट साइड के लिए। उसी तरह से राइट साइड का फ्लक्स देखोगे आप, तो राइट साइड में आप क्या देख रहे हो कि आपका जो एरिया वेक्टर है, और ये है एरिया वेक्टर, आप देखो राइट साइड में ये एरिया वेक्टर आपका राइट साइड डायरेक्शन में इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, दोनों के बीच की एंगल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी थीटा। तो राइट साइड के लिए आप क्या लिखोगे, E2.DS, और E2 आपने कितना निकाला है 100, तो ये 100 आई, मतलब आई कैप है, तो आई तो अभी नहीं आप मेंशन के कैलकुलेशन करना है, इंटू 25 इंटू DS जो है 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू cos 0 डिग्री, तो ये हो गया आपका 0.250 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अब आपको देखना है कि नेट फ्लक्स कितना हो रहा है, ठीक है ना, तो देखिए नेट फ्लक्स दिस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये फ्लक्स लेफ्ट साइड का प्लस फ्लक्स राइट साइड का, दोनों के फ्लक्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करके देखो, ये वाला माइनस में है और ये प्लस में है, तो आपने निकालोगे तो 0.125 ही आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि नेट आपको क्या चाहिए, नेट फ्लक्स निकल गया, तो उसके बाद आपको देखो चार्ज इंक्लोज बाय सिलेंडर पूछ रहा है, ठीक है ना, तो वो अब निकालना पड़ेगा आपको। तो चार्ज के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्लक्स इंटू φ0, ये हो जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू आपने निकाली 0.125
इंटू फाइव नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है ना, ये वैल्यू आती है। तो अब इसको कैलकुलेट करके जरा बताओ क्या इसका आंसर आ रहा है। मेरे ख्याल से ये जो वैल्यू आएगी आपकी, देखो 12 इंटू 8 के हिसाब से भी किया जाए तो लगभग ये आ जाएगा 1.106 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ये इतने चार्ज की वैल्यू आएगी जो कि आपके यहाँ पे इसकी जो देखो अब ये नेट फ्लक्स आपने निकाल लिया था पहले ही, तो नेट फ्लक्स आपका ये आया हुआ था यहाँ पे 0.125 का, और चार्ज आपने निकाला तो चार्ज की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ चुकी है, वो है 1.106 10⁻⁻12 कूलम की। क्वेश्चन में ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये क्या कह रहा है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी हमेशा जो है, जो पूरे क्वेश्चन में है वो इस तरफ बनी हुई है, इस तरफ राइट साइड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड में। तो लेकिन एरिया वेक्टर, सिलेंडर का एरिया वेक्टर देखा जाए तो सिलेंडर का एरिया वेक्टर अगर लेफ्ट साइड के लिए देखा जाए तो एरिया वेक्टर तो इस तरफ है, ये है इसका एरिया वेक्टर, क्योंकि सरफेस इसकी ये वाली है, ये वाली सरफेस है, सरफेस इधर ये वाली होगी तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। दूसरे केस में एरिया वेक्टर आपका इस तरफ होगा क्योंकि सरफेस आपका इस तरफ है। तो पहले केस में जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में है, लेकिन एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर इधर है लेफ्ट साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड में, तो इसके बीच एंगल बन रही है 180 डिग्री की। और सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सेकेंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड में है और एरिया वेक्टर भी राइट साइड में, तो इसलिए दोनों के बीच की एंगल बन रही है 0 डिग्री की। क्वेश्चन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपकी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि XI 50 XI। ये जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिया हुआ है वो अल्फा एक्स पे पावर 1/2 है, जबकि ई वाई और ई जेड के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। इन विच 800 न्यूटन पर कूलम मीटर, ये जो वैल्यू जो भी दी हुई है पावर 1/2। तो कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये जो क्यूब दी हुई है इसके क्रॉस फ्लक्स में बतानी है। द चार्ज विद इन द क्यूब एज्यूम एट A = 0.1, A जो है वो 0.1 पे, ये ऐसा कह रहा है। तो डायग्राम को अच्छे से समझना पड़ेगा हमें। पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे आपने एरिया वेक्टर लिया था, तो मान लो कि ये लेफ्ट साइड का एरिया वेक्टर हो गया, तो एन कैप जो है ये लेफ्ट साइड वाले पोर्शन का हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना। उसी तरह से ये वाला राइट साइड पोर्शन के लिए एरिया वेक्टर कितना हो गया, एन कैप इस तरफ राइट साइड, है ना। बाकी सारी साइड्स यहाँ पे इसकी ए है ही। तो आप देखो यहाँ पे जो ई एक्स है इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, अल्फा एक्स पे पावर 1/2, ठीक है, ये तो गिवन है। तो वाई एक्सिस का दिया हुआ है, जेड एक्सिस का दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आई एक्सिस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे फ्लक्स जो है, फ्लक्स का फॉर्मूला E.ds है, जैसे अभी अप्लाई किया हमने। अब ये देखो E S cos, अब देखो पहला वाला केस जो पहले हमने देखा था वो देखना, उसी को पहले वाले केस में हमने क्या देखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो देखो ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में आगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं रेड कलर से दिखाऊं तो ये रेड कलर से इस तरफ मैं दिखाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का लेफ्ट साइड पोर्शन का एंगल कितने का बन रहा है, जैसे ऊपर में मैंने देखा था 180 डिग्री का, वैसे यहाँ पे भी बन रहा है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का इसका मतलब लेफ्ट साइड के लिए यहाँ पे हमारा फ्लक्स क्या होगा,
आप फ्लक्स लिख लो, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे आप फ्लक्स लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने की है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एक्स पे पावर 1/2, एक्स पे पावर 1/2 और कॉस 180 डिग्री होना था, तो कॉस 180 डिग्री -1 होगा तो माइनस लगा दो इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा। और एरिया जो है ds की बात कर रहे हो तो एरिया का क्या होगा, तो एरिया साइड का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये निकल गया लेफ्ट साइड का, काम हो गया आपका लेफ्ट साइड वाला। उसी तरह से आपको राइट साइड का निकालना है, तो इधर फिर से आप ये लेफ्ट साइड फ्लक्स लेफ्ट साइड का हो गया, फ्लक्स राइट साइड का हो गया। तो राइट साइड में आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड में है और एरिया वेक्टर भी राइट साइड में, तो एंगल 0 डिग्री बनना है, जैसे पिछले वाले केस में हमने देखा था। तो ई एस कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री मतलब ई आप पूरा लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो आप लिखोगे तो ये हो जाएगा ई अल्फा एक्स पे पावर 1/2, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के ऐसा हो गया। और ये देखो कि यहाँ पे इन विच ए इक्वल टू दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तो अल्फा की वैल्यू इसमें अगर आप रखते हो तो अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगा 800 और ये हो गया x। तो यहाँ पे देखना x कितना हो जाएगा। अभी क्या है, वही फिर से क्वेश्चन पे अगर फोकस करें तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, वो है आपकी a की, कितने की, a की, ध्यान देना, ये डिस्टेंस आपकी है a की, स्मॉल a की। और फिर यहाँ से यहाँ तक क्यूब का ये वाला जो डिस्टेंस साइड भी a है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2a को बताएगा। तो इसके लिए अगर आप राइट साइड फ्लक्स के लिए बात कर रहे हो तो ये 2a ले लेना होगा आपको, 2a पे पावर 1/2, ये x की वैल्यू आपने ले ली, इंटू a का स्क्वायर, ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जब सॉल्व करोगे इतने को 800 इंटू 2a पे पावर 1/2 है ना, और a की जो वैल्यू है ना, इवन a की भी वैल्यू आपके पास दी हुई है, देखो a इक्वल टू 0.1 है, ये भी रखना पड़ेगा। तो नीचे मैं रखता हूँ फ्लक्स राइट साइड के लिए, ये मैं 800 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 0.1, तो 2 इंटू 0.1, इसकी पे पावर हो गया 1/2 इंटू ये हो जाएगा 0.1 स्क्वायर ऑफ दिस वन, इसका इस तरह से आप रख दो। तो ये आ जाएगा, लगभग कैलकुलेट करोगे आप तो लगभग राइट साइड के लिए वैल्यू जो आएगा ये आ जाएगा 3.577 पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। और यही वैल्यू अगर आप सेम आपको एक वैल्यू यहाँ के लिए भी निकालनी पड़ेगी, अल्फा की वैल्यू रखोगे माइनस में, अल्फा की वैल्यू देखो, अल्फा की वैल्यू जो आपने यूज किया 800, तो -800 इंटू एक्स है ना, ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस का a है, तो दैट मीन्स a पे पावर आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू अलग, a कहने का मतलब कितना हो गया, 0.1 पावर 1/2 है ना। फिर ये भी a है, तो इसकी ये x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक a के इक्वल थी, और ये वैल्यू आप 0.1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये सारी वैल्यू आप निकालोगे यहाँ पे। जब ये सारी वैल्यू यहाँ पे आएगी तो आप नेट फ्लक्स की बात करोगे, ठीक है। तो नेट फ्लक्स पहले की तरह यहाँ देखो, इसकी वैल्यू निकाल लोगे आप, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है वो देख लो आप। तो दोनों की वैल्यू जब आप निकालोगे ये आएगी, मान लो कि ये मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो ये माइनस में आएगी 2.527 के लगभग आएगी, यूनिट वही लगा दो आप। और अब देखो दोनों का नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो लेफ्ट साइड फ्लक्स और राइट साइड फ्लक्स जैसे पिछली बार हमने किया था, तो नेट फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स जो लेफ्ट साइड की होगी प्लस फ्लक्स जो राइट साइड की होगी। तो लेफ्ट साइड की फ्लक्स है -2.527, फिर प्लस हो जाएगा ये
3.577, ये वाली वैल्यू आ गई। अब दोनों को माइनस करके देखो कितना आता है, तो हम चलो माइनस करके देखते हैं। ये आ जाएगा, दोनों में माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.047, ये आ गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चार्ज की बात कर लें, अगर इसमें भी चार्ज पूछ रहा हो तो देखें पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। पूछ रहा है, बी वाले में चार्ज पूछ रहा है। तो चार्ज की बात कर लें तो चार्ज का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर रखा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई किया था। फाई इक्वल टू, ये दूसरा पूछा गया है बी वाला पार्ट, ये ए वाला पार्ट हो गया, ये बी वाला पार्ट था। फाई इक्वल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये पूछा है। तो Q इंटू एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रखने की जरूरत है। तो दिस वन इज सॉरी Q इक्वल टू दिस वन इज सर Q अपॉन होगा ना? ये कर देता हूँ, डायरेक्ट ही कर देता हूँ, यहाँ पे एक बार इरेज कर लेते हैं। यस डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ मैं। Q इक्वल टू, है ना, Q इक्वल टू क्या कर दूं, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कर देते हैं, डायरेक्ट हो गया। और फ्लक्स जो है वो वैल्यू आपके पास आ गई 1.047 की, है ना, इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता ही है 8.85, कितनी बार हमने यूज कर लिया है, 10⁻12 की। तो अब कैलकुलेट करने की जरूरत है और कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट देखने की जरूरत है, सिर्फ और कुछ नहीं। तो दोनों को अगर 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप करोगे भी तो ये आ जाएगा लगभग 9.27 इंटू 10⁻⁻12 ही रहेगा। कितने कूलम की वैल्यू आपको मिल जाएगी।